गुड इवनिंग दोस्तों मैं हूं सचिन साहनी और ये है मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ यूपीपीसीएल के लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो कि इसके पहले की जो वीडियो लेक्चर में मैंने अपलोड किया था या फिर जो बताया था वो था आपका ओ लेवल कंप्यूटर से संबंधित पार्ट 1 करके। उसमें मैंने 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो जो भी हमारे मित्र हैं जो पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि पिछला वीडियो देख लें, क्योंकि 25 क्वेश्चन दोस्त आपको उसी में मिल पाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। यूपीपीसीएल का ये बैकलॉग वैकेंसी का था जो कि 2019 में पेपर हुआ था दोस्तों। तो इसके पहले भी दोस्तों मैंने पिछले साल इसको हमने अपलोड किया था। ठीक है, तो उसमें ब्लर हो गया था, साफ नहीं दिख रहा था, तो सब लोगों ने कमेंट करा, इस वजह से मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ वीडियो बना के। तो दोस्तों इसका रीज़न ये है जिससे आपको हेल्प मिले और आप लोग जो है अपनी तैयारी को एक रिदम दे सकें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो दोस्तों देखिए, ये ओ लेवल से संबंधित, डॉट नेट से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चंस आए हुए हैं। सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, रिंग यानी कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कीवर्ड से क्वेश्चन आए थे सी लैंग्वेज के, ये सी लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, नेटवर्क से संबंधित क्वेश्चन हैं, डॉट नेट से क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूँगा कि अगर आप लोग लाइव क्लासेस चाहते हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, आपको अकाउंट पढ़ना है, टैक्स पढ़ना है, ऑडिट पढ़ना है, अगर लाइव क्लासेस चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसका कारण क्या है दोस्तों कि 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर पाऊँगा, क्योंकि ये यूट्यूब का टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तो मैं लाइव नहीं आ सकता दोस्तों। इस वजह से आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाइए। अगर कोई दोस्त जो है कॉमर्स से यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर देना चाहता है, नहीं देना चाहते बट आप करवाइए, उसको सब्सक्राइब कराएंगे। हाँ, चूँकि हम 1000 सब्सक्राइबर हमारे पहुँचने वाले हैं अभी, चूँकि 80-85 लोग और जुड़ जाएंगे तो 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे दोस्तों, तो मैं लाइव क्लासेस आपको दे पाऊँगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा अपने दोस्तों में, यहाँ तक कि हर जितने भी साथी हैं सबके घर में 4-4 मोबाइलें हैं, स्मार्टफ़ोन हैं, आप सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। ये है कि आपको अगर क्लास चाहिए तो आपको ऐसा करना है, अदरवाइज़ आप फ्री हैं, आपकी जैसी इच्छा। चलिए क्वेश्चन 26 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछ रहा है कि एक स्टेटमेंट दे रखा है, आपसे पूछ रहा है क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो दोस्तों जो है कह रहा कि कंजेशन प्रोटोकॉल जो होता है, हम सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक प्राप्तकर्ता द्वारा डेटा प्राप्त करने की सीमा से अधिक तेज़ी से डेटा नहीं भेज सकते। तो ये तो भाई गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका ये गलत है। वही पूछ रहा है कि क्या गलत है, तो गलत है। ठीक है, कह रहा कि फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक नेटवर्क द्वारा डेटा संचारित करने की सीमा से अधिक तेज नहीं भेज सकता। तो दोनों दोस्तों ये गलत है। मैं डिस्कशन दोस्तों डिटेल में नहीं करूंगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले साल जो अपलोड करा था उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बताया था सबके बारे में। तो अभी क्या है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होगी, टाइम टेकिंग हो जाएगी, इस वजह से मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर आप देखिए, कुछ चीज़ें मैं बताते भी चलूँगा, एक ओवर थ्रू है समझ लीजिए। क्वेश्चन 27 करा टीसीपी करा कि इज अ, ये क्या है एक, तो दोस्तों प्रोटोकॉल, चूँकि टीसीपी आईपी क्या है, नेटवर्क, टीसीपी आईपी नेटवर्क के बारे में दोस्तों मैं अभी मंडे को जो है वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को मिल जाएगी। कह रहा कि प्रोटोकॉल वेयर यूडीपी इज अ प्रोटोकॉल। तो ये करेंस, चूँकि हमारा टीसीपी जो होता है दोस्तों ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जबकि यूडीपी हमारा क्या आता है, कनेक्शन लेस जो है प्रोटोकॉल होता है। तो इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप इसमें जब हम लेक्चर बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको इन दोनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपको यानी कि टीसीपी आईपी मॉडल से आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन आंसर देखते चलिए।
और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है, एल्गोरिदम में निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण सुनिश्चित करता है कि एल्गोरिदम के प्रत्येक चरण को ठीक से परिभाषित किया गया है और किए जाने वाले कार्यों को सुस्पष्ट ढंग से निर्दिष्ट किया गया है। तो ये है आपका निश्चितता, आंसर यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 यानी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन व्यू विकल्प सही स्लाइड के थंबनेल को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन में दिखाता है। तो ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू दोस्तों। तो ये बेसिक है आपका पावर पॉइंट से ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्लाइड सॉर्टर भी क्या है जब हम पढ़ाएंगे तो आपको इसमें डिटेल में चर्चा होगी। आगे करा 30 क्वेश्चन नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। तो आईपी हमारा क्या है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। तो हम जब आईपी पढ़ाएंगे दोस्तों तो हम बताएंगे कि हमारा ओएस जो है व्यवसाय मॉडल में कितने लेयर होते हैं, कौन किसका जो है प्रोटोकॉल मतलब किस लेयर का है, ठीक है ना। तो चूँकि 7 लेयर होते हैं तो ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है आईपी हमारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, डॉट नेट फ्रेमवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेमोरी प्रबंधन और सिक्योरिटी चेक्स को संभालता है। तो CLR होता है, ये आपका जो है सिक्योरिटी चेक्स को संभालता है दोस्तों। डॉट नेट से क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग हमारा क्लासेस भी देख सकते हैं, पहले का जो पढ़ा हुआ है आप लोग उसको देखिएगा, फिर डिसाइड करिएगा मुझे आपकी क्लास करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग बस सपोर्ट अपना प्रोवाइड करेंगे तो मैं भी सपोर्ट कर पाऊँगा आपको। करें कि क्वेश्चन 32 करें कि C# में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। तो ये है आपका प्रोटेक्टेड एक्सटर्नल, ये आपका आंसर है। करें कि अगला क्वेश्चन करें कि मान लें कि सेल A1, A2, B1, B2 की सामग्री क्रमशः 00A और 0 है। तो निम्नलिखित में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का आउटपुट कितना होगा। यानी जब हम लोग एक्सेल में फार्मूला लगाएंगे तो इसका आउटपुट क्या है, कौन सा आप उसको फार्मूला कर रहे हैं, काउंट। तो काउंट जब हम सिर्फ काउंट फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, A1 से लेके B2 तक, तो ये 3 ही चीज़ को काउंट करेगा। चूँकि ये अल्फ़ाबेट को काउंट नहीं करता, ये सिर्फ डिजिट को काउंट करता है, ठीक है। न्यूमेरिक जो डिजिट होता है उसी को काउंट, जबकि काउंट ए जो होगा दोस्तों वो डिजिट और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट कर लेगा। अगर यहाँ पे काउंट ए होता तो यहाँ पे आपको 4 बताता, आंसर आपका 4 हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इनपुट डिवाइस का वैध कीवर्ड नहीं है। तो ये हो जाएगा कि वैध कीवर्ड के बारे में कह रहा है, तो यह इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित HTML कथन में विशेषता नाम की पहचान करें। ये है आपका जो है, देखिए चूँकि ये HTML का है जिसमें टैग वगैरह भी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये किस तरीके से होता है, आप लोग पढ़िएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 है सही, ठीक है। HTML का क्वेश्चन है वेब डिजाइनिंग का। क्वेश्चन 36 है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी मल्टीमीडिया पाठ आधारित विशेषताएं पाठ दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए फुटनोट और क्रॉस रेफरेंस की अवधारणा सामान्यीकरण करती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट। अगला है, C भाषा में निम्नलिखित एरे घोषणाओं पर विचार करें। तो आपको एरे दे रखा है, इस पे इसका आउटपुट पूछेगा कि क्या निकल के आएगा आउटपुट। तो ये आपको देखिए कुछ डिक्लेरेशन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है इसका, निम्नलिखित प्रिंट स्टेटमेंट की आउटपुट कितनी होगी। तो इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है, तो इसका होगा 3 और 0। तो सी लैंग्वेज आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अगला है दोस्तों करा कि इंटरनेट सुरक्षा के संबंध में SLL का पूर्ण रूप है और यह लेयर पर सुरक्षा प्रदान करता है। तो कौन से लेयर पे सुरक्षा प्रदान करता है वो पूछ रहा है, इसका इस फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सिक्योरिटी सॉकेट लेयर होता है जो कि हमारा किस लेयर पे काम करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करेगा।
आगे है 39, डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 वर्कबुक, आपको स्पेस दे रखा है, वर्कशीट होती हैं तो कितना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब भी आप ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से करा वर्कबुक में कितने शीट होंगे, तो 2016 में दोस्तों एक ही सीट होती है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट 2007 हम लोग ओपन करते थे उसमें हमें डिफ़ॉल्ट रूप से 3 सीट मिलती थी, सीट 1 सीट 2 सीट 3 करके, लेकिन 2016 में एक ही वर्कशीट मिलती है डिफ़ॉल्ट रूप से, बाकी आप चाहे जितना ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग टू आर मोर नेटवर्क टू फार्म अ सिंगल लार्ज नेटवर्क, तो ये हो जाएगा इंटर नेटवर्किंग। तो ये आपको करा सिंगल या लार्ज नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए क्या है, तो ये इंटर नेटवर्किंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मान लें कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट सेल के A1 से A5 तक की सामग्री क्रमशः आपको क्रमशः 1 2 3 4 और 5 है, और सेल रिक्त है, और क्या है, एक सेल रिक्त है, करा कि A1 से लेकर A5 का चयन और ऑटो सम बटन पर क्लिक करने पर सेल में 15 प्रदर्शित होगा। तो कहाँ पे होगा दोस्तों, जब हम लोग ऑटो सम लगाते हैं तो जो जिसे मान लो कि हमारा जो सेल होगा, सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल ना 4 यानी 5 तक होगा, ए से लेके 5 तक, तो जब हम ऑटो सम लगाएंगे तो जस्ट अगले वाले सेल में ये हमारा आउटपुट दिखाएगा, तो A6 में इसका आउटपुट मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक वेक्टर छवि को बिटमैप छवि में प्रदर्शित किया जाता है उसे कहा जाता है, तो वेक्टर छवि को रास्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला है VB.NET में स्पेस आपको एक रूपांतरण श्रेणी है जिसमें डेटा हानि या गलत परिणामों की कोई संभावना नहीं है, तो व्यापक रूपांतरण में ऐसी संभावना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर निम्नलिखित C भाषा अभिव्यक्ति का मान कितना होगा, जिसमें x एक इंटीजर वेरिएबल है जिसका मान 4 है, तो आपको ये पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, तो इसका आउटपुट दोस्तों 15 होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि सी लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सी लैंग्वेज आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है C# में निम्न में से किस क्लास का उपयोग प्रोग्रामिंग द्वारा आपके सिस्टम की फाइलों पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है, तो फाइल सिस्टम वाचर क्लास जो होता है वही है, ये आपका आंसर। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस लाइक रैम, तो ये क्या होगा, एक्सपेंसिव है, वोलाटाइल है और फास्ट एक्सेस है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों फिर से देख लीजिए चूँकि आउट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C# में बॉक्सिंग के साथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो ये पहला है, करा यह मान प्रकार को संदर्भित प्रकार में प्रदर्शित करता है, तो C# आप पढ़िएगा, देखिएगा क्या है, समझ में आएगा। करा HTML टेबल के आपको यहाँ पे दे रखा है टैग के अंदर कि TD और यहाँ पे फिर /TD लगाए, तो टैग के बीच कितना तो डिफ़ॉल्ट रूप से होते हैं, तो बाएं रेखांकित होंगे, तो यही है। ये चूँकि आपको वेब डिज़ाइनिंग में टैग भी पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा क्या है। अगला दोस्तों फिर देखिए सी लैंग्वेज से क्वेश्चन है, सी में के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा है, करा कि सी में यूनियन एक ही मेमोरी स्थान पर विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोर करने देता है। अगला करा सी में यूनियन में कई सदस्य मेंबर हो सकते हैं, लेकिन किसी एक समय पर केवल एक ही सदस्य में से कोई मान हो सकता है। यूनियन शब्द C भाषा में एक ऑपरेटर है, तो पहला दूसरा दोस्तों सही है, बाकी यूनियन कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है,
कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में कौन सा है वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है। तो ये आउटलाइन मास्टर नहीं होता, बाकी ये आपके होते हैं। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए और अगली बार दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि एक बार में ही पूरा कंप्यूटर का आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, जो भी 20 से 25 मिनट जो भी लगेगा मैं एक ही बार में बना के अपलोड करूँगा। तो ये हमारा कंप्यूटर का पार्ट पूरा हुआ। बैकलॉग वैकेंसी वाली जो 2018 में आए थे और 2019 में इसका पेपर हुआ था। तो अभी इसका सेकंड पार्ट बचा हुआ है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो भी हम अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू। जैसा भी हो आप लोग अपना रिस्पांस दीजिएगा दोस्तों, और कोशिश करिए सपोर्ट करिए जिससे मैं भी आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।